इस वीडियो में समांतर श्रेणी का एक महत्वपूर्ण सवाल हल करेंगे। देखिए ये सिद्ध करने वाला सवाल है, ठीक है। ये परीक्षा में बहुत बार आता है, तो हम लोग इसको सिद्ध करना सीखेंगे। तो देखिए सवाल पढ़ते हैं हम लोग। किसी समांतर श्रेणी के n, 2n, 3n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2 तथा S3 है, तो सिद्ध कीजिए कि S3 बराबर 3 कोष्टक में S2 माइनस S1 है, ठीक है। तो हम लोग को ये जो डाटा दिया है उसमें हम लोग को ये सिद्ध करना है कि S3 बराबर 3 कोष्टक में S2 माइनस S1 होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको सबसे पहले कैसे हल करेंगे। तो ये हल में क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, n पदों का योगफल क्या होता है, Sn बराबर क्या हो जाएगा हमारा होता है n/2 a प्लस l, ठीक है। ये हमारा n पदों का योगफल का सूत्र होता है, ठीक। तो हम लोग इसी सूत्र से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग अब क्या लिखते हैं, हम लोग प्रश्नानुसार क्या है यहाँ पे देखिए n पद का योगफल क्रमशः क्या है, S1 है, और 2n पद का S2 है, और 3n पद का S3 है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, n पदों का योगफल S1 होगा, ऐसा लिखे। S1 होगा तो क्या होगा, तब क्या हो जाएगा हमारा, तब Sn बराबर क्या होगा, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, S1 होगा, ठीक। S1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा n/2 a प्लस l हो जाएगा। इतना हो गया हमारा, ये S1 है, ठीक। फिर वैसे ही क्या हो जाएगा, 2n पदों का योगफल S2 होगा, ठीक। तो इतना हो गया, तो अब क्या हो जाएगा ये, तो फिर क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, S2 बराबर देखिए पद कितना है 2n है, तो यहाँ 2n/2 हो जाएगा a प्लस l, इतना हो गया। फिर और क्या है हमारा, और लास्ट क्या है हमारा 3n है, ठीक। तो 3n को भी लिखेंगे, 3n पदों का योगफल ये क्या हो जाएगा हमारा S3 होगा। तो क्या हो जाएगा, तब S3 बराबर क्या हो जाएगा, 3n/2 a प्लस l, इतना हो गया। अब इतना हम लोग कर लिए, ये प्रश्नानुसार है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम अपने हिसाब से देखिए हम लोग सोचेंगे। देखिए हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है 3 कोष्टक में S2 माइनस S1। तो देखिए हम लोग ये वाला को पहले हल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग S2 माइनस S1 करेंगे, ठीक है। तो हम लोग वैसा ही करेंगे। अब S2 माइनस S1 करने पर तो ये क्या हो जाएगा हमारा, S2 माइनस S1 करेंगे तो देखिए S2 माइनस S1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, S2 का क्या मान है यहाँ देखिए, S2 का मान हमारे पास ये वाला है, और S1 का मान हमारे पास कौन सा है, ये वाला है। तो इन्हीं को हम लोग लिख देंगे। तो देखिए S2 का लिखेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा, ये 2n/2 a प्लस l हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं 2n/2 a प्लस l, ये हो गया। माइनस लगाऊंगा, फिर S1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, n/2 a प्लस l है, ये S1 का वैल्यू है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ n/2 a प्लस l, इतना लिख लिया। अब इसको हल करूँगा मैं, तो क्या होगा देखिए, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं ये n/2 है और a प्लस l, और यहाँ पे देखिए ये 2 का अगर बाहर कर दूँ यहाँ, तो इतना जो मैं गोला लगाया हूँ ये सेम है,
ठीक, एक ही है तो मैं कॉमन निकाल दूंगा इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा 2, और यहाँ पे ये पूरा निकल जाएगा तो 1 बच जाएगा। ठीक, और क्या कॉमन निकल रहा है, n/2 a प्लस एल, ये कॉमन निकल रहा है। अब इसको हल करेंगे तो 2 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो 1 को तो नहीं लिखेंगे तो क्या, यही बस बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस एल। ठीक, इतना आया, हल किए तो ये क्या है, S2 माइनस S1 का वैल्यू है। ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, समीकरण 1 मान लिए इसको। अब इसको याद करना, यही काम आएगा। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, देखिए अब देखिए हम लोग को सीधे क्या करना है, S3 बराबर 3 कोष्टक में S2 माइनस S1 सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं, अब यहाँ लिखते हैं S3 बराबर 3 कोष्टक में S2 माइनस S1, ये है, ये S3 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बायां पक्ष होता है और ये वाला हमारा दायां पक्ष होगा। ठीक, तो दायां पक्ष में हम लोग बायां पक्ष लेके चल रहे हैं। S3 को हल करेंगे तो हम लोग को ये लाना है। ठीक है, तो हम लोग बायां पक्ष लेंगे, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग बायां पक्ष लेने पर, तो क्या है, S3 बराबर, देखिए S3 बराबर हम लोग क्या निकाले हैं, हम लोग प्रश्नानुसार। तो देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं S3 बराबर हम लोग निकालें, देखिए S3 बराबर 3n/2 a प्लस एल है। ठीक, तो इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, 3n बराबर S3 बराबर 3n/2 a प्लस एल हो जाएगा। ठीक, तो इतना है। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग 3/1 गुणित n/2 a प्लस एल ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग इसको तोड़ के लिख सकते हैं, फिर इसको गुना करेंगे तो यही वाला आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में क्या है हम लोग का, देखिए हम लोग एक समीकरण निकाले हैं हम लोग यहाँ पे, S2 माइनस S1 बराबर n/2 a प्लस एल, ये समीकरण 1 है हमारा। तो इसका वैल्यू हम लोग कहाँ पे रखेंगे, देखिए n/2 a प्लस एल है, यहाँ पे n/2 a प्लस एल है, इसके जगह में हम लोग क्या रख देंगे, इसके जगह में हम लोग ये वाले को रख देंगे। ठीक, तो रखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, बराबर, देखिए 1 को नहीं लिखेंगे तो भी बनता है, तो 3 क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाले लिख देंगे S2 माइनस S1, तो S2 माइनस S1 ये लिख दिए। अब देखिए, अब ये क्या हो गया, S3 बराबर क्या हो गया हमारा, S3 बराबर 3 कोष्टक में S2 माइनस S1। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बायां पक्ष। ठीक, तो S3 को हल करके हम लोग बायां पक्ष में क्या ला दिए, हम लोग को क्या लाना था, हम लोग को यहाँ पे हम लोग को दायां पक्ष लाना था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हल करके ले आए हैं। ठीक, तो S3 को जब हम लोग हल करना शुरू किए तो हम लोग दायां पक्ष ले आए, तो क्या होगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, यही सिद्ध करना था। ठीक है, बस इतना ही हल होगा।